माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। जब से संत पापा लियो 14वें के द्वारा माता मरियम को सह मुक्तिदायिका और कृपाओं की माता बुलाने से मना किया, तब से अनेकों पेंटेकोस्टल वीडियोस हमें देखने के लिए मिलता है। जब मैं क्लास ले रहा है आज, इसी प्रकार हम लोगों के पास एक वीडियो आया। वो वीडियो भी पेंटेकोस्टल पास्टर द्वारा उन लोग बहुत मना रहा है आजकल। कुछ लोग बोल रहा है अब कैथोलिक चर्च का आंख खुल गया, और कई लोग कोई जो सिखा रहा है पुरोहित लोग। ऐसे एक वीडियो आज आया, वेलांगनी में कोई पुरोहित सिखाता हुआ, और वो प्रोटेस्टेंट पास्टर हाँ मैं उसको दिखाता हूँ सुनाता हूँ बोल करके सुना रहा है। इस प्रकार उन लोग पता नहीं इस आदेश के द्वारा जिस कैथोलिक चर्च में जो उसका रिस्पॉन्स है, उससे बढ़कर का रिस्पॉन्स किससे सुनने के लिए मिल रहा है? प्रोटेस्टेंट लोगों से। उन लोग सोच रहा है माता मरियम का उस दर्जा को कैथोलिक चर्च ने नीचे किया है। नीचे नहीं किया, ऊंचा किया है। समझने की जरूरत है। एक दो बात मैं स्टार्टिंग में ही बोल करके देना चाहूंगा। जो लोग इन वीडियो को देख करके खुश हो रहा है, कैथोलिक चर्च ने पोप लियो 14वें ने कुछ मना किया बोल करके माता मरियम को थोड़ा ऊंचाई से नीचे लेकर के आया, ऐसा सोच करके उन लोगों से सबसे पहले एक दो बात पर आप थोड़ा सा अपना हृदय को खोल करके सुनना। नंबर फर्स्ट, इससे आपको क्या मिला है, क्या समझ में आया? नंबर फर्स्ट, आपको यह समझ में आना चाहिए कैथोलिक चर्च में कोई सिखाने वाला है, क्या बोलना है, क्या बोलना नहीं है, क्या बोलना गलत है, क्या बोलना सही है। इसका मतलब एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर देने वाला एक सिस्टम कैथोलिक चर्च के अंदर है। इसको आपको समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड, आज तक कैथोलिक चर्च के अंदर 2000 साल का एक इतिहास है। कलीसिया में किसी भी बात पर, वचन के ऊपर हो, विश्वास के ऊपर हो, किसी संत के विषय में कोई भी मामला में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तुरंत उसके ऊपर सिनड बुलाया जाएगा, या कुछ जैसे यहाँ पर ये वाला जो बुलाया है डिकैस्ट्री फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ, विश्वास संबंधी बातों का डिकैस्ट्री है। विश्वास से संबंधी बात कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसी डिकैस्ट्री में उसका चर्चा, वहां पर बाइबल पंडित लोग, इस शास्त्री लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके बाद
उसके ऊपर कोई निर्णय सुनाते हैं। तो इस प्रकार का एक डिकास्ट्री कैथोलिक चर्च में है, ये आपको मालूम पड़ गया होगा। उदाहरण के लिए आदिम कलीसिया में खतने के विषय में एक प्रॉब्लम हुआ, तुरंत वहां पर यरूशलेम महासभा बुलाया गया। प्रेरित चरित्र अध्याय 15। क्यों वो यरूशलेम में महासभा हुआ? यरूशलेम महासभा इसलिए हुआ, वहां पर एक खतने के विषय में डिबेट चल रहा था। कुछ लोग बोल रहा है खतना करना है, कुछ लोग बोल रहा है खतना नहीं करना। उसका निर्णय महासभा के द्वारा किया गया। इसी प्रकार कलीसिया में जब जब समस्याएं शुरू हुआ, इसी प्रकार का निर्णय सुनाया गया। नंबर फर्स्ट, माता मरियम का ही मैं उदाहरण में लेना चाहूंगा। बाकी दूसरी बात मैंने इससे पूर्व में क्लास 2 ले चुका हूं, उसके विषय में वहां पर भी आऊंगा, लेकिन ये सिस्टम को आपको समझाने के लिए कैथोलिक चर्च के अंदर अनेकों इस प्रकार का महासभा, सिनड, लोकल सिनड सब होता रहता है। जब कभी विश्वास संबंधी इस प्रकार का बड़े प्रॉब्लम हो जाता है, हेरेसीज, हमें मालूम है पाषंडताएं, आदिम काल से पाषंडताएं चल रहा था। उस पाषंडता के विरुद्ध में, उसके ऊपर भी मैंने 2 क्लास ले चुका हूं। पाषंडता क्या क्या पाषंडता है, उसके लिए कौन सा काउंसिल बुलाया गया और क्या निर्णय किया स्टडी करने के बाद, इसका भी हमने मनन चिंतन किया। कल के क्लास में भी हमने ट्रेंड महासभा के विषय में बोला। 16वीं सदी का ट्रेंड महासभा, महासभा 1545 से लेकर के 63 तक हुआ था। क्यों बुलाया था? उसी समय पर ही तो मार्टिन लूथर ने बहावत किया 95 थीसिस, उसी के ऊपर स्टडी करने के लिए। देखो, संकट जब आता है, समस्या आता है, कोई क्वेश्चन करता है किसी विश्वास संबंधी बातों पर, उसी समय पर महासभा, ट्रेंड महासभा बुलाया गया। और ट्रेंड महासभा शुरू से लेकर के उनके 95 थीसिस के ऊपर भी चर्चा किया और क्या क्या स्वीकार करना है, क्या क्या चेंजेस चर्च में करना है, एक्सेप्ट किया। और जो विरोधी अपना मर्जी का जो बनाया हुआ जो शैतानी बातें हैं, उसका रिजेक्ट किया। इस प्रकार कलीसिया समय समय पर, और माता मरियम के ऊपर ही 4 बार इस प्रकार विश्वास संबंधी बातों के खिलाफ पाषंडता उड़ करके आया। सबसे पहला, माता मरियम ईश्वर की मां नहीं है, मनुष्य, यीशु मनुष्य, उस मनुष्य की मां है। इसका मतलब माता मरियम को केवल उस मनुष्य स्वभाव का यीशु है वहां तक का मां बनाया, और ईश्वर स्वभाव की और उनका कोई मतलब नहीं है करके। नेस्टोरियन पाषंडता, इसको कहते हैं नेस्टोरियन पाषंडता। ईसा मसीह में एक मनुष्य का स्वभाव वाला व्यक्ति और एक ईश्वर का स्वभाव वाला व्यक्ति, इस प्रकार 2 व्यक्ति है, ये सिखाने वाला पाषंडता। उनमें मनुष्य व्यक्ति का मां है मरियम, ना कि ईश्वर व्यक्ति का। उस पाषंडता का नाम क्या है? नेस्टोरियन पाषंडता। उस समय पर 431 में एफेसुस में महासभा बुलाया गया। इस नेस्टोरियन पाषंडता के कारण माता मरियम केवल यीशु की मां है, ईश्वर की मां नहीं है। यीशु उस व्यक्ति और ईश्वर का वो व्यक्ति का मां नहीं है बोल करके। सही बात है, मनुष्य के बुद्धि में अगर सोचेगा तो एक मनुष्य ईश्वर की मां कैसे बन सकता है? क्या कोई ईश्वर को जन्म दे सकता है? ऐसा सोचने वाला नेस्टोरियन पाषंडता। अभी कैथोलिक की चर्च उस समय पर
431 में एफेसुस में काउंसिल बुला करके उसके ऊपर स्टडी किया। एक व्यक्ति, मनुष्य व्यक्ति, ईश्वर व्यक्ति, एक व्यक्ति है। ईसा मसीह में दो स्वभाव है लेकिन एक व्यक्ति। जैसे मेरे अंदर अनेकों स्वभाव हो सकता है, अनेकों प्रकार का स्वभाव हो सकता है, तो उसी प्रकार ईसा मसीह एक व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है? पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति। ध्यान से सुनना, पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम लोग बोलते हैं। त्रिएक ईश्वर, तीन व्यक्ति है वहां पर, उन तीन व्यक्ति मिलकर के एक ईश्वर है। तीन व्यक्ति है, तीन स्वभाव नहीं है वहां पर, तीन व्यक्ति है। उन तीन व्यक्ति मिलकर के एक ईश्वर, उसको त्रिएक ईश्वर हम लोग कहते हैं, ट्रिनिटी। उस पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति ईसा मसीह, इसका मतलब एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति मनुष्य धारण कर रहा है। वो एक व्यक्ति है, उसमें एक मनुष्य का स्वभाव, क्योंकि वो ईश्वर है इसलिए एक ईश्वर का स्वभाव है। एक व्यक्ति में दो स्वभाव है, दो व्यक्ति नहीं है। इसलिए माता मरियम उस व्यक्ति का, जो माता मरियम में जन्म लेने वाला व्यक्ति, वो मनुष्य भी है, पूर्ण रूप से मनुष्य भी है, पूर्ण रूप से ईश्वर भी है। कुछ भाषणदा बोलता है जब ईसा मसीह बपतिस्मा ग्रहण किया यरदन नदी में, जब वो पवित्र आत्मा उतरा है तब वो ईश्वर बना, उससे पहले वो मनुष्य था। इसलिए वो दूध पिया, इसलिए वो गर्भ में रहा, इसलिए जन्म लिया, इसलिए छोटा बच्चा जैसे बड़ा होकर के आया। इसके बाद 30 साल के समय पर पवित्र आत्मा आकर के उन्हें ईश्वर बनाया करके। ये सब भाषणदा है। मैंने अनेकों भाषणदाओं का क्लास इसलिए लिया था। तो कैथोलिक चर्च एफेसुस में 431 के अंदर बैठ करके ये घोषणा किया, स्टडी करने के बाद बोला एक ही व्यक्ति है, उसका दो स्वभाव है, मनुष्य का, पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर। वो पवित्र तत्व का वो दूसरा व्यक्ति ही मरियम में जन्म लिया है। इसका मतलब मरियम में जन्म लेने वाला वो व्यक्ति पूर्ण रूप से मनुष्य भी है, पूर्ण रूप से ईश्वर भी है। उसको स्वीकार करने के लिए माता मरियम को ईश्वर की मां बोलना गलत नहीं है। उसके द्वारा मरियम में जन्म लेने वाला उस व्यक्ति को हम ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। अन्यथा उस समय पर अनेकों लोग ईसा मसीह को केवल एक नबी, एक अच्छा मनुष्य बोलता है, एक रब्बी है, इस प्रकार स्वीकार करता था। वो ईश्वर नहीं है बोलता है, वो ईश्वर नहीं है बोलता है। अभी नेस्टोरियन भी हुई। इसलिए कलीसिया ने घोषणा किया, जो बच्चा, जो बालक यीशु, जो माता मरियम के गर्भ में जो रहा है वो भी ईश्वर है। माता मरियम से 9 महीने के बाद जो जन्म लिया वो ईश्वर है। जो छोटा बच्चा, जो बालक 12 साल में मंदिर में खो गया था वो ईश्वर है। इसलिए यीशु ने वहां मंदिर में कहा, क्या आपको मालूम नहीं मैं मेरे पिता के घर होऊंगा, मेरे पिता के घर होऊंगा करके क्यों बोला? क्योंकि वो ईश्वर है। इसलिए कैथोलिक चर्च ने 431 में ये घोषणा किया, मरियम ईश्वर की माता है। इसलिए जनवरी 1 तारीख को उसका पर्व भी कैथोलिक चर्च में मनाया जाता है, थियोटोकोस, ईश्वर की मां, मदर ऑफ गॉड। ये सबसे पहला डॉगमा मरियन विश्वास सत्य बना 431 में घोषणा करने वाले ये मरियन डॉगमा। दूसरा, कई लोग बाइबल में लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह का भाई लोग, बहन लोग, आजकल उसी के ऊपर बहुत घोषणा करता है, मरियम को और भी संतान हुआ। वो ईश निंदा का पाप है ऐसा बोलने वाला, ईश निंदा का पाप। मरियम की निंदा नहीं है बल्कि ईश्वर की निंदा कर रहा है। माता मरियम को जिसने पवित्र रखा और गर्भधारण के पहले भी वो कन्या थी, बाइबल में ये लिखा हुआ है, गर्भधारण के समय पर भी वो कन्या ही रहा,
इसके बाद प्रसव के समय पर भी वो कन्या रही और जीवन के अंत तक वो कन्या रहे। जिस गर्भ में ईश्वर रहा है, उस गर्भ में दूसरे बच्चे को रखना हम लोग सोचना भी नहीं चाहिए। ये गलत तो सोच, क्योंकि बाइबल अच्छी तरह हमें सिखाते हैं। बाइबल के अंदर देखो, पुराना विधान के अंदर ऐसी अनेकों बातें हम लोगों को सिखाते हैं कि हमें इसके द्वारा सीखना है। बाइबल के अंदर इसलिए दिया हुआ है। एसक्किएल का ग्रंथ अध्याय 44, एसक्किएल 44, वहां पर पूर्वी फाटक के विशेषता बोल करके, पूर्वी फाटक का विशेषता ये बोल करके एक भाग है। वाक्य 1 से लेकर के 3 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर वाक्य 2 में स्वर्गदूत ने एसक्किएल से कहा यह फाटक बंद रखा जाएगा, यह फाटक पूर्वी फाटक बंद रखा जाएगा। क्यों बंद रखा जाएगा? इससे खोला नहीं जाएगा और इससे होकर कोई प्रवेश नहीं करेगा। वो फाटक हमेशा के लिए बंद रखा जाएगा। क्या कारण है? क्योंकि इससे होकर इस्राएल के प्रभु ईश्वर ने प्रवेश किया है, इसलिए वह बंद रखा जाएगा। यरूशलेम के पूर्वी फाटक इसलिए हमेशा के लिए बंद है। जब हम लोग यरूशलेम गए थे, वहां उस फोटो को, उस फाटक को और उसके विषय में मैंने क्लास लेकर के, आप लोग देख सकते हैं उसको। हमारे YouTube चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जो पिलग्रिमेज का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप एक क्लास देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर सारे फाटकों का और इस फाटक का भी एक्सप्लेन किया है। इसको बंद रखा हुआ है। वहां पर स्वर्गदूत ने क्या कहा? ये फाटक हमेशा के लिए बंद रखा जाएगा, ये खोलेंगे नहीं, इससे कोई प्रवेश नहीं कर सकता। क्या कारण है? इस्राएल के प्रभु ईश्वर इससे प्रवेश किया हुआ है, इसलिए कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यही बात माता मरियम में है। माता मरियम के गर्भ में राजाधिराज प्रभु इस्राएल के ईश्वर, मुक्तिदाता प्रभु ईश्वर जन्म लिया है, वहां रहा, इसलिए वो फाटक उनका वर्जिनिटी हमेशा के लिए बंद रखेगा, सुरक्षित रखेगा। क्योंकि उससे होकर के इस्राएल के ईश्वर प्रवेश किया, 9 महीनों तक वहां रहा, उसको पवित्र किया, इसलिए दूसरा कोई व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु ईसा मसीह जिस गधा के ऊपर बैठा, उसके विषय में लिखा है उसके ऊपर कोई बैठा नहीं था। प्रभु ईसा मसीह का दफन विधि जिस कब्र में किया गया, उस कब्र के विषय में लिखा हुआ है, उस कब्र में किसी को रखा नहीं है। वो कब्र अभी भी प्रभु के नाम पर है। तो माता मरियम में अन्य बच्चा जन्म लिया, ये बोलना कितना बड़ा पाषंडता है, ईश निंदा का पाप है। बाइबल कहते हैं मूसा नबी ने होरेब पर्वत पर एक दर्शन देखा। वो दर्शन है मूसा नबी ने जो देखा, वहां झाड़ियां जल रहा है, झाड़ियां जलता हुआ देखा, लेकिन उसका पत्ता कुछ भी नहीं जल रहा है। झाड़ियों में इतना आग फैला हुआ है, लेकिन पत्ता नहीं जल रहा है। उसे देखने के लिए मूसा नबी धीरे धीरे वहां पहुंच रहा है। वहां से आवाज आया, पास नहीं आना और चप्पल उतार लो, जहां तुम खड़े हैं पवित्र है। मूसा ये देखना चाहता है कि झाड़ी जल रहा है, लेकिन पत्ता क्यों नहीं जल रहा है। हमारे चर्च फादर्स, आदिम काल के चर्च फादर्स, इस झाड़ी को जलना और वहां पत्ता ना जलना, इसकी तुलना माता मरियम के कन्यत्व के साथ किया। माता मरियम के गर्भ में ईसा मसीह आया और बाहर आया, लेकिन उनको कन्यत्व को कोई भंग नहीं किया।
माता मरियम ने इसलिए सवाल किए, कैसे हो सकता? स्वर्गदूत गब्रियल ने जवाब दिया, ईश्वर के लिए सब संभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए ईश्वर निंदा का पाप को छोड़ना, इस प्रकार गलत शिक्षा करना जब शुरू किया, कैथोलिक चर्च ने कॉन्स्टेंटिनोपल में सेकंड काउंसिल बुलाया, सेकंड कॉन्स्टेंटिनोपल काउंसिल 553 में 553 में बुलाकर यह घोषित किया, माता मरियम नित्य कन्या, उनका परपेचुअल वर्जिनिटी की घोषणा किया। जन्म के पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद वो हमेशा हमेशा पवित्र कुमारी रही, इसका घोषणा किया। ये दो हो गया ना। तीसरा, माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन की घोषणा करना। माता मरियम भी पापी है ऐसे ऐसे बोल करके सिखाना, पाषंडता शुरू किया। वो भी एक मनुष्य है, वो भी पापी है, ऐसे ऐसे जब सिखाना जब शुरू किया, तब इसी प्रकार विश्वास संबंधी जो डिकास्ट्री बैठ करके उसके ऊपर पढ़ाई किया, और जिस प्रकार आदि मानव को ईश्वर ने जन्म विशुद्धि में सृष्टि किया था, और आदि माता पिताओं का पाप के कारण जन्म पाप मनुष्यों में आया, उस जन्म पाप से और हमारे कर्म पाप से हमें मुक्ति देने के लिए ईसा मसीह जगत में आए, पापों का प्रायश्चित कर मानव जाति को पाप से मुक्ति दिया। और उस प्रभु ईसा मसीह को जन्म लेने के लिए एक स्त्री की जरूरत है। तब कलीसिया ने यह सीखा कि ईश्वर जिस व्यक्ति में जन्म लेंगे वो भी पवित्र रहना चाहिए। इसका मतलब है जैसे आदि माता पिता को पहले हेवा का जो सृष्टि है जन्म विशुद्धि में किया, उसी प्रकार ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का फल सबसे पहले मरियम को दे करके उसके पुण्य फलों के द्वारा मरियम का जन्म विशुद्धि के साथ करते हैं, जैसे आदि माता पिता का हुआ, ताकि वो ईश्वर के पुत्र को जन्म दे सके, ईश्वर के योग्य बनाए। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 28, उसको कई बार सिखा चुका हूं। रोमियो का पत्र अध्याय 8:28, जिससे ईश्वर ने बहुत पहले से निश्चित किया था, उत्पत्ति 3:15 में निश्चित किया था, स्त्री का संतान शैतान का सिर कुचलने का। इसका मतलब एक स्त्री उसके विषय में उत्पत्ति में आदि में निश्चित किया था। वो स्त्री है माता मरियम, जिसे ईश्वर ने निश्चित किया है, उन्हें बुलाया और उन्हें पाप मुक्त भी किया गया, पुत्र के योग्य उसे बनाया, पुत्र के योग्य बना करके अर्थात पाप मुक्त करके उन्हें उपयोग किया। इसलिए कैथोलिक चर्च कहते हैं ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का फल मरियम को भी दिया गया। मरियम को भी जरूरत है, मरियम भी मनुष्य है। ईसा मसीह का उस क्रूस मृत्यु का फल मरियम को भी दिया गया। वो कैसे दिया गया? एडवांस में देकर के उन्हें जन्म विशुद्धि में जन्म दिया। इसकी घोषणा 8 दिसंबर 1854 में, 8 दिसंबर 1854 में संत पापा पियुस 9th ने किया, पायस 9th ने यह घोषणा किया। पूर्ण स्टडी के बाद यह निष्कर्ष में आकर के माता मरियम का इमैक्युलेट कंसेप्शन का, निष्कलंक गर्भागमन का घोषणा 1854 में 8 दिसंबर के दिन पायस 9th ने किया। हमें मालूम है 1858 में अर्थात 4 वर्ष के बाद
माता मरियम का दर्शन लूर्द में हुआ 1858। उस समय पर मेरी बर्नाडेट को माता मरियम ने अपना इंट्रोडक्शन यही बोल करके किया, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। 4 वर्ष पहले कलीसिया ने जिसकी घोषणा किया उसको 12 साल की बेटी को बता करके दिया, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। जिसका घोषणा 4 वर्ष पहले पियूस 9 ने किया, वो इमैक्युलेट कंसेप्शन में हूं, निष्कलंक गर्भागमन। इसके बाद माता मरियम के स्वर्ग में नहीं गया, त्रिलोक रानी नहीं है, वो अभी नरक में है। पता नहीं क्या क्या सिखाने वाला पाषंडा लोग, शैतान के लोग। तब फिर से कलीसिया इसके ऊपर स्टडी किया, क्या सचमुच में माता मरियम स्वर्ग जा सकते हैं। आखिर में 1 नवंबर 1950 में 1950 1 नवंबर को पोप पियूस 12वें ने एक घोषणा किया, माता मरियम के इस जीवन के अंत में शरीर के साथ वो स्वर्ग में उन्हें उठा ले गए। ईसा मसीह के समान जैसे नबी एलिया है, इस प्रकार पवित्र जीवन जीने वालों को जो देने वाला स्वर्ग में शरीर के साथ लेकर के जाना। माता मरियम ने इस जीवन काल में आदि पाप के कलंक से वंचित करने के कारण पाप की ओर प्रलोभन में जाकर के वो नहीं पड़ी, इसलिए उनके शरीर को यहां सड़ने नहीं दिया। ईसा मसीह के समान योग्य जीवन जीने के कारण उन्हें भी उनके इस संसार के जीवन के अंत में शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में लेकर के गया। इसकी घोषणा 1 नवंबर 1950 पर किया। इसका मतलब 4 मरियन विश्वास सत्य की घोषणा, 4 डॉगमास, मरियन डॉगमास का घोषणा। सबसे पहला ईश माता, ईश्वर की माता, थियोटोकोस। सेकंड है परपेचुअल वर्जिनिटी, नित्य कन्या का। तीसरा है निष्कलंक गर्भागमन का, इमैक्युलेट कंसेप्शन का। और चौथा है उनकी स्वर्गारोपण, स्वर्ग में उद्ग्रहण, स्वर्ग में उठा ले गए, वो असम्पशन। वो ये 4 डॉगमास। देखो इन 4 डॉगमा में माता मरियम को रिडेम्पट्रिस ये आया नहीं है। 5वां के रूप में कोड रिडेम्पट्रिस को डिक्लेयर करो बोल करके कई लोग डिमांड किया है। सेकंड वेटिकन काउंसिल में भी उसका चर्चा चला, लेकिन माना नहीं है। इसके बाद भी अनेकों लोगों ने आग्रह किया, लेकिन माना नहीं है चर्च। आखिर में अभी डिकास्ट्री फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ, विश्वास संबंधी बातों का डिकास्ट्री ने घोषणा किया, अभी इसके ऊपर डिमांड नहीं करो, क्योंकि माता मरियम को सह मुक्तिदायी का अगर बोलेंगे उसका एक गलत मतलब निकाल सकता है, गलत मतलब निकाल सकता है, इसलिए उसको डिक्लेयर ना करने का। यहां कहीं भी ये नहीं बोल रहा है माता मरियम ने प्रभु ईसा मसीह को जन्म देकर के, जन्म से लेकर के क्रूस मृत्यु तक उन्होंने इस मुक्ति कार्य, मुक्ति सेवा में वो हाथ नहीं बांटा। लेकिन इस डेंजर से, क्योंकि कुछ पाषंडी लोग उसको गलत तरीके से बोल करके कलीसिया के विरुद्ध में ये करेगा, इसी के कारण चर्च ने निर्णय किया ये विश्वास सत्य की घोषणा नहीं करेंगे। यही नवंबर 4 तारीख को 2025 नवंबर 4 तारीख को मातर पोपुली फिदेलिस नाम का द मदर ऑफ द फेथफुल पीपल इस डॉक्ट्रिनल नोट पत्र के द्वारा घोषणा किया। माता मरियम को रिडेम्पट्रिस सह मुक्तिदायिका बोलने में कुछ लोग गलत सोचेगा, जैसे ईसा मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है, कैथोलिक चर्च यही सिखाता है, और माता मरियम की सहायता से मुक्तिदाता बना, ऐसा कहीं ना सोचे। इसलिए उस शब्द को
उस डॉक्ट्रिन को पास नहीं करने का, वो डॉगमा नहीं बनाने का निर्णय कलीसिया ने किया। और उसी प्रकार कृपाओं की माँ, कृपाओं की सब कृपाओं की माता बोल करके जब हम लोग बुलाते हैं, कहीं किसी के मन में ये नहीं होना चाहिए कृपा का स्रोत मरियम है। नहीं है, ईश्वर है। कलीसिया इसे नहीं सिखा रहा है, इसलिए कलीसिया ने उसको क्लियर किया है। इसलिए आप सतर्क रहें, माता मरियम की भक्ति करते करते कहीं ऐसा गलती ना कर दें, आपके मन में ऐसा ना हो एक सारे कृपा मरियम से मिल रहा है। वो केवल एक चैनल है, चैनल। स्रोत प्रभु है, ईश्वर है, प्रभु से आ रहा है। तो इसका क्लास मैंने इससे पहले ले चुका है। तो जो लोग इसको मना रहा है बड़े खुशी के साथ, कैथोलिक चर्च ने ये मना किया, वो मना किया, कभी इसका घोषणा ही नहीं किया है। कभी माता मरियम के कारण हमें मुक्ति मिल रहा है करके कैथोलिक चर्च नहीं सिखा रहा है। और जो लोग अगर गलत से कर, जैसे मार्टिन लूथर 16वीं सदी में गलती किया, उनको भी इसी प्रकार समझाने का प्रयत्न कलीसिया ने किया। मैंने बोला ट्रेंड महासभा बुलाया, ट्रेंड महासभा करीब 15 वर्षों तक, 18 वर्षों तक वो चला। ट्रेंड महासभा इसलिए बुलाया गया, मार्टिन लूथर ने जो उठाया वो जो बात, जो गलत शिक्षा, बाइबल का कुछ भागों को निकाल रहा है, ऐसे ऐसे कार्य किया नहीं बोलने के लिए। तो कैथोलिक चर्च में उस समय पर भी एक लीडर होता था, एक काउंसिल होता था, और निर्णय लेकर के और कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को सिखाने का तरीका, ये सीखने की जरूरत है। पाषंडी कलीसिया और कैथोलिक चर्च का यही मुख्य फर्क है। हमें आज यही समझने की जरूरत है। अगर कलीसिया में कोई भी गलत होता है तो कैथोलिक चर्च उसको दुरुस्त करता है, सही करता है, गलत है बोल करके सिखाएगा। पाषंडी कलीसिया में कहीं ऐसा होता है, कुछ भी कोई भी कुछ भी सिखा दो, वो सब सही है, ताली बजाएगा, आमीन बोलेगा, हालेलुया बोलेगा। यह शैतान का कार्य है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुवाओं के लिए, संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स के लिए, सभी बिशप और पुरोहितों के लिए धन्यवाद दें। उनके द्वारा इस कलीसिया को पवित्र आत्मा की सहायता से जो चला रहा है, इस कारण गलती करने से कलीसिया को बचा रहा है। जो इस कलीसिया से जुड़े रह करके जीवन जिएंगे, सही क्रिस्त विश्वास में, सही मुक्ति के राह में चलेंगे। प्रभु को धन्यवाद दें इस कलीसिया का सदस्य बन करके हमें चलाने के लिए, और इस कलीसिया के द्वारा हमें सिखाने के लिए। धन्यवाद यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।